चलो आज हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस। पहले तो हमको ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो बेसिक ग्राफ्स होते हैं वो कैसे होंगे। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर हम लोगों का कोई एक ऐसा गया है कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यानी ये कन्फर्म है सर कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा, x पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, y कांस्टेंट रहेगा। ठीक, दूसरी की बात करें तो सर दूसरा अगर आप बताएं कि y इज इक्वल टू mx केवल गिवन है, mx प्लस c, यानी ये कह सकते हो एक इक्वेशन ये होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है एक, तो ना ये मतलब कि लाइन की इक्वेशन होती है। तो अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो इसमें होता क्या है, m जो होता है वो स्लोप होता है और जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मतलब कि एट x इज इक्वल टू 0 y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी c। ठीक है, अब ये m जो है ना, और m और c पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, m और c क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो जैसे अब हम लोग बहुत सारे डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसका डिफरेंट केस क्या बना, पहला कि m पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, एक केस तो ये बन जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा y वर्सेस x का वो ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, c है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू c है। और जो स्लोप है tan थीटा, स्लोप किससे डिपेंड करेगा, स्लोप को हम लोग डिफाइन करेंगे किससे, tan थीटा से, है ना, tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल, तो थीटा एंगल होगा। अब जरा सबको बताओ, सबको पता है कि 0 से 90 तक एंगल पॉजिटिव रहेगा tan की वैल्यू। तो देखो 0 से अगर यहाँ से आप थीटा ले लेते हो तो tan थीटा आपको क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो ये केस बन जाएगा जब m पॉजिटिव और c पॉजिटिव। एग्जाम्पल अगर कोई लूँ मैं, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो जानते हो क्या होगा, y x ये ऐसे जाएगा, ये हो गया 3, और जो स्लोप बनेगा इसका, स्लोप यानी यहाँ से जो थीटा है वो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर किसी ने कहा कि नहीं सर यहाँ पे 2x नहीं 4x है, तो यानी स्लोप उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो थोड़ा सा एंगल और बड़ा बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक पहला ग्राफ हुआ। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि m पॉजिटिव हो और c नेगेटिव हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो जब ऐसी पॉसिबिलिटी में जाएंगे कि स्लोप पॉजिटिव हो बट इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, तो उसका केस कुछ ऐसा बनेगा कि सर देखिए जब x की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो c की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो देखो इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, और स्लोप अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। जब जब थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होगी तब तब वो स्लोप पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल सुनो इसका कैसे हो जाएगा इसका। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इसका नाम इक्वेशन का यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो जैसे ही जाओगे तो देखो ये देखो -3, और इसका tan थीटा कुछ ऐसा रहेगा जो कि 2 दे रहा होगा। बोलो ये ग्राफ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। फिर तीसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखे लेते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी यहीं पे लिखे ले रहे हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हो सकता है सर, m जो है वो नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव कर देते हैं, c को भी नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है बच्चे, अब अगर c को नेगेटिव m को नेगेटिव, तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा सर, c तो नेगेटिव मतलब यहाँ से और ग्राफ नेगेटिव, क्योंकि थीटा की वैल्यू अब एंटी क्लॉकवाइज में बनने लगी है, एक्यूट एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जाने लगा है। और यहाँ पे देखो हमेशा
सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इधर, क्लॉकवाइज इधर। तो यहाँ पे अगर स्लोप की वैल्यू, थीटा की वैल्यू अगर हम लोग क्या करते हैं नीचे से मेज़र करते हैं तो वो tan थीटा नेगेटिव में आता है, स्लोप नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ हम m की वैल्यू क्या है, स्लोप नेगेटिव है। नीचे लाइन को x एक्सिस की लाइन से हम लोग अगर नीचे की तरफ लाइन जा रही होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उस समय थीटा नेगेटिव देगा तुमको और tan थीटा जो मिलेगा वो भी माइनस वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो और स्लोप देखो यहाँ पे ये भी स्लोप मतलब नेगेटिव है, यानी tan थीटा जो तुमको मिलेगा वो क्या है, नेगेटिव है। और दूसरी चीज़ इंटरसेप्ट भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका कैसे बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। और जैसे ही आप देखने जाओगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो tan थीटा मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो बोलो ये ग्राफ समझ में आया, ठीक है। जो लोग अभी आए उनको मैं बता देता हूँ कैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आज ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस में क्या होगा कि ग्राफ कैसे बनेंगे पहले तो हम लोग यही डिसाइड कर लें। एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि अगर आप x देखो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो अगर कॉन्स्टेंट है तो बेटा x पे डिपेंडेंसी नहीं है, सीधे सीधे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब अगर मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन होती है, किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, सबको पता होगा। तो m जहाँ पे स्लोप होता है जो कि tan थीटा को डिनोट करता है, और थीटा को अगर पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है ऊपर की तरफ है तब तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और थीटा अगर नीचे है तो नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर थीटा जो है एक्यूट एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड में, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्या, थीटा अगर एक्यूट एंगल है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, अपवर्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन लिख सकते मतलब ऊपर लिख लेना आप, इन अपवर्ड डायरेक्शन सही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, या कह सकते हो एक्यूट एंगल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा नेगेटिव उस केस में, है ना, क्लियर है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे तो देखो इसके पॉसिबिलिटीज़ बहुत हो सकती हैं, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, सी नेगेटिव हो सकता है, सी पॉजिटिव हो सकता है, एम नेगेटिव हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के हम काम करना शुरू कर रहे थे। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे, तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इंटरसेप्ट होता क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 कर दोगे वो लाइन जहाँ पे y एक्सिस को कट करेगी वो डिस्टेंस कहलाएगी इंटरसेप्ट। जैसे देखो x की वैल्यू 0 किया तो y इज इक्वल टू सी आ रहा है, तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू सी आ रहा है ना, तो ये कहलाएगा इंटरसेप्ट। अब एग्जाम्पल देखो ये गिवन है इसका 2x प्लस 3, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव। इंटरसेप्ट बोला ना कि जब कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है एट x इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस की जितनी वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। अब जैसे दूसरा केस क्या आ गया, जब स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी, स्लोप पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट नेगेटिव। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है कहाँ पे, नीचे, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू माइनस सी आ रहा है, जरा देखो y की वैल्यू माइनस सी आ रहा है जब x की वैल्यू 0 है। तो एग्जाम्पल देखो ये -3 पे पहुँच गए, ठीक है। इसी तरह से एक ये करवाया, ठीक है। तो आई होप इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। फोर्थ एक पार्ट बचा है, जब स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव लेकिन सी पॉजिटिव, है ना। तो जब स्लोप नेगेटिव और सी पॉजिटिव होगा तो तब कैसे करोगे, तो यानी सी पॉजिटिव होगा तो यानी ये लाइन जो है ऐसे ऊपर से चली जाएगी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो उसको अपने मन से फोर्थ पार्ट बना लेना, इसको जल्दी से करो, आप लोग करिए, जल्दी बना लो। कोई बात नहीं। पैराबोलिक कर्व बनाना है ना, तो पैराबोलिक कर्व कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1,
x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। तो देखो ये इंक्रीज होता है, ऐसे चला जाएगा। अगर माइनस में रखोगे तो इधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करोगे तो वो जो एक्स स्क्वायर है उससे थोड़ा सा वाइडनेस उसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से सुनना, जैसे ही यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 रखोगे y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 1 था, सीधे 2 रखा, तुरंत 8 वैल्यू हो गई। तो बहुत तेजी से ये इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर माइनस के वैल्यूज को रखोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे चला जाएगा, ठीक। डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट और रिलेशन। ये रिलेशन कैसे? अब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पावर 2 था तो ऐसे बन रहा है। अगर यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाता तो वो भी पैराबोलिक रिलेशन ही तो होता, लेकिन उसके ग्राफ अलग तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट एंड रिलेशन, देयर आर 4 टाइप ऑफ पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ पैराबोलिक ग्राफ। कौन कौन से? या तो देखो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। नहीं समझे? ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये आपके ग्राफ बने हुए हैं पैराबोलिक। कौन से ग्राफ बने हुए हैं? पैराबोलिक ग्राफ बने हुए हैं, जो देखो इस तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। बोलो बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के पैराबोलिक ग्राफ्स हैं। डिपेंड्स ऑन रिलेशन। कैसा रिलेशन? सीधे सीधे कह सकते हो सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये है। अब यहाँ पे ये x है, ये y है, तो ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ ये हो जाएगा। नहीं समझे बच्चे? तो ये दोनों जो ग्राफ होंगे वो x इक्वल टू वाई स्क्वायर के हो जाएंगे। ये जो दोनों ग्राफ होंगे ये कौन सा है? ये देखो y की वैल्यू नेगेटिव जा रही है ना, तो y की वैल्यू नेगेटिव तो मतलब माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और क्या, मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओगे नीचे जाएगा, है ना। तो डिपेंड्स ऑन, मैंने आपको बता रखा है कि डिपेंड्स ऑन रिलेशन एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोले तो नेगेटिव में कोई वैल्यू मान लो -2a दे देता है यहाँ पे। अभी जब आप बड़े होंगे तो बड़े होंगे क्या, आप बड़े तो हैं ऑलरेडी, लेकिन जैसे 11th की मैथ्स या 12th की मैथ्स पढ़ेंगे तो पैराबोलिक के अलग इक्वेशन आती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। शायद आपको कभी पढ़ा हो, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? तो मैथ्स में पैराबोला अलग से एक टॉपिक है, उसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं कि सर पैराबोलिक कर्व जो होंगे वो यू शेप में बनते जाएंगे। इतने 4 टाइप के होंगे। क्यों x? अरे मेरी बात समझो बच्चे, x की वैल्यू मैं प्लस माइनस लेता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन y में एक माइनस लगा हुआ है, यानी x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y नेगेटिव, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो भी y नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है y पे। क्लियर है? ओके। तो ये हाँ, इस पे अगर इस पे तुम जाओगे तो ये किसका बनेगा? ये बन जाएगा तुम्हारा, ये इसी का ग्राफ रहेगा, बट ये इसी का ही रहेगा, ठीक है। x हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ग्राफ यही रहेगा, लेकिन y की वैल्यू आप जो है कैसे लेना शुरू कर दे रहे हो? माइनस में लेना शुरू कर दे रहे हो, है ना। y की वैल्यू कैसे लेना शुरू कर दे रहे हो? माइनस में लेना शुरू कर दे रहे हो। ग्राफ यही वाला यही है, बट यहाँ पे y की वैल्यू आप कौन से कंसीडर कर रहे हैं? यहाँ पे कौन से कंसीडर कर रहे हैं? नहीं समझे बच्चे? यहाँ तक आया? ठीक। अब जरा मुझे ध्यान से सुनना सभी लोग, एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। क्या? सर ये पैराबोलिक कर्व है ना, और आपने पहले ही पढ़ा रखा है कि स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, जिसको हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं, वही स्लोप होता है। बोलो बच्चे, होता है ना? कंफर्म? ठीक। तो अगर यहाँ पे ऐसी बात आ गई तो हम लोग क्या देखेंगे कि सर अगर मैं इसका स्लोप निकालने जाऊँ, इस कर्व का, इसका स्लोप अगर पहले पार्ट का निकालने जाऊँगा तो मैं क्या देखूंगा? सर आपके अकॉर्डिंग इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो स्लोप निकल के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट वाले का स्लोप निकालने जाता हूँ तो यानी डी बाई डी एक्स इंटू वाई करूँगा तो डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना आया? 2x। 2x आया कि नहीं आया? बोलो बच्चे। और ये 2x जो आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बोलो बच्चे, बन गई कि नहीं बन गई? यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको लाइन को बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा,
बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका स्लोप क्या पॉजिटिव आया कि नहीं आया? बोलो बच्चे, पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव के साथ साथ क्या है, ये देखो कांस्टेंट भी है, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू जब निकल के आएगी तो देखो थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारे लिए, कांस्टेंट निकल के आ रही है। नहीं समझे मेरी बात भाई? थीटा y इक्वल टू mx आया कि नहीं आया? और इस ग्राफ में स्लोप क्या है, पॉजिटिव वैल्यू एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव वैल्यू एंड, तो आप यहां से नहीं, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, ये बोलेंगे। फ्लो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग कैसे? जैसे मान लो अगर यहां पे तुम्हारा ये मैं दे देता y और t का फंक्शन, y और t का फंक्शन दे देता, तो dv अपॉन dt निकल के आता, तो ये कितना आता, 2t आता। तो यानी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती मेरी, 2t हो जाती है ना। तो वेलोसिटी मेरी क्या होता, t इज इक्वल टू 0 पे 0, t इज इक्वल टू 1 पे 2, t की वैल्यू 3 पे 6। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि सर जो वेलोसिटी निकल के आ रही है वो कैसी है, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। समझ में आया नहीं है? समझ में आया नहीं है? तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि सर जो ये ग्राफ बना हुआ है इसका जो स्लोप आएगा, आप जरा देखो स्लोप कैसे निकालेंगे, जो टेंजेंट होती है हर पर्टिकुलर इंस्टेंट में। देखो थीटा हर जगह पे क्या हो रहा है, बोलो बेटा, बढ़ रहा है ना। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि सर जो इसका स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा, लाइक दिस। नहीं समझ पाए? कितने लोग समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। कितने लोग समझ में आ गया, हाथ उठाओ। वेरी गुड, तुम्हें नहीं आया? ठीक। तो देखो क्या करेंगे, जैसे अगर ये ऐसे बढ़ रहा है, टेंजेंट किसी पॉइंट पे जो होगा वो उसका स्लोप देगा। अब आप देखो यहाँ पे टेंजेंट, ये लाइन, यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे लाइन, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है ना। तो क्या देखेंगे सर, tan थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है, और साथ में थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, यानी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। क्लियर है? अब जरा यहाँ पे आके देखो सर, देखो थीटा की वैल्यू पहले मैक्सिमम थी, धीरे 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 क्या हो गया, धीरे धीरे देखो कम हो रही है। तो सर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, स्लोप जो आएगा सर वो है तो पॉजिटिव, लेकिन कैसा है, तो यानी अगर इस तरह के ग्राफ को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा जो स्लोप वाला आएगा वो ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? देखो पहले मैक्सिमम, फिर धीरे 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 क्या हो रहा है, 0 हो गया। तो बोलो इसका स्लोप समझ में आया कैसे बनेगा, आ गया नहीं आया? ठीक, इधर आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे इसके देखूँ, इस वाले ग्राफ में सर स्लोप देखिए ये बना, सर स्लोप तो थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो थीटा कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो स्लोप तो सर नेगेटिव है और कैसा है, इंक्रीजिंग है। अबे यार टेंजेंट ने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, देखो टेंजेंट एक्स एक्सिस के जो बन रहा है, नेगेटिव बोले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका, वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। थीटा एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है, तो उसी को तो नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। और स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर थीटा नेगेटिव तो tan थीटा नेगेटिव। बोलो यार tan -30 की वैल्यू क्या नेगेटिव नहीं आएगी क्या? बस सो रहे हो क्या? ठीक है, तो ये हुआ, तो स्लोप नेगेटिव और लेकिन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो जो ये इसका ग्राफ बनेगा वो देखो क्वाड्रेंट कैसा रहेगा, ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा सर, थीटा देखो स्लोप कैसा है मेरा, नेगेटिव है लेकिन इंक्रीजिंग है। कैसा है, स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंक्रीजिंग है, तो बढ़ेगा तो लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। नहीं समझे, नहीं समझे? ठीक है, अब यहां देखो जरा ध्यान से, सर स्लोप इनिशियली थीटा मैक्सिमम था, धीरे 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 क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू कम हो रही है। तो थीटा क्या है, यहाँ पे है तो नेगेटिव, तो स्लोप कैसा होगा,
स्लोप सर नेगेटिव है और धीरे धीरे कैसा है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में मैक्सिमम थी, पहले क्या थी, नेगेटिव में मैक्सिमम थी। ये देखो नेगेटिव में मैक्सिमम है, धीरे धीरे किधर टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। देखो -10, -8, -6, -2, 0। तो क्या देख रहे हो आप कि सर थीटा नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा। एक सेकेंड, हाँ, स्लोप नेगेटिव है और धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है। तो यानी वैल्यू देखो -10 थी, -10 के बाद धीरे धीरे क्या हो रही, -8, -5, -4, -3, -2, -1, 0। तो आप धीरे से क्या देख रहे हो, इसका स्लोप कैसा हो गया, इसका स्लोप तुम्हारे लिए कैसा है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका स्लोप मत देखने लग जाना, ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, इसके स्लोप को मेजरमेंट कर रहा है। जरा एक बार फिर से देख लेना, थीटा की वैल्यू नेगेटिव और कैसा है, बहुत ज्यादा है। तो यानी tan थीटा जो होगा बहुत ज्यादा होगा, माइनस में होगा। ये देखो tan थीटा बहुत ज्यादा है और माइनस में है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, tan थीटा की वैल्यू कम होगी, लेकिन माइनस साथ नहीं छोड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये, तो ये भी कैसा है कि सर देखो वैल्यू पहले मैक्सिमम थी, नेगेटिव थी और धीरे 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 क्या होने लगा, कम होने लगा। तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से बताना है मुझे। कितने लोग लगता है फिर से बताना चाहिए, कितने लोग लगता है आ गया। तो अगर आ गया तो अब आप लोगों ने पैराबोलिक ग्राफ तो बना लिए थे, बनाए थे ना चारों। अलग से आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ कन्वर्जन हेडिंग डाल के, ग्राफ कन्वर्जन हेडिंग डालिए और उसमें अलग से बनाइए। और क्या लिखेंगे, ये चारों ग्राफ बनाने, चारों ग्राफ बनाने और लाइन से बनाना है। ऐसे देखो ध्यान से, देश प्लस मतलब ये, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, और जो भी एक काम लिखा हुआ है उसके जस्ट सामने लिखना है ग्राफ के, ठीक है। ये ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं पता है तुमको, वो चीज कराने जा रहा हूं जो अभी आपको वहां पे कहीं नहीं कराई जाएगी। ग्राफ के कन्वर्जन, जैसे आपसे बोला जाएगा कि एक मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया है, अब आपको वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का निकालना है। तो आपको क्या है, नॉर्मली जो एक्सटी वीटी वाला मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चंस मिलते हैं कि एक्सटी ग्राफ को वीटी में कन्वर्ट करो, वीटी ग्राफ को एटी में कन्वर्ट करो। लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा, किसी भी ग्राफ को किसी भी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो, हाँ यहाँ पे क्या, वाई के एक्सिस को ना देखें, स्लोप को देखें। जैसे कि y की मैक्सिमम वैल्यू है, वहाँ पे x की हो जाएगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव में चली जाएगी अगर x से देखें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। तो जैसे हम लोगों ने y से बनाया हुआ है, हाँ, तो y से बड़ी वैल्यू बट मैक्सिमम वैल्यू और वो मतलब बढ़ती जा रही है। तो अगर हम x से देखें, मतलब यहाँ से उल्टा कर दें, इसको इधर इस लाइन में एरो को उल्टा करना चाह रही हूँ, तो ये सेम आएगा। नहीं तो x की वैल्यू क्यों डिक्रीज करोगी, क्योंकि देखो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो ये वैल्यू तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, इसको आप वापस क्यों कर रहे हो ये चीज़। बोलो आया, सभी लोग आया। आप लोग क्या करना है, पहले ये बनाना, फिर ये बनाना नीचे, फिर नीचे ये, फिर नीचे ये, और जो भी मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है आप जस्ट सामने लिखेंगे और इनके ये वाले ग्राफ भी बनाएंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, ठीक, पॉजिटिव एंड स्लोप डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग, ठीक है। जल्दी करिए और केवल थीटा बस मत लिखो, फिर से देख लो जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये अगर स्ट्रेट लाइन कर्व गिवन है y = 2x, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे मतलब इसका स्लोप क्या है, अच्छा देखो जरा ध्यान से, इसका स्लोप क्या है हर इंस्टेंट में, वही लड़के, इसका स्लोप हर इंस्टेंट में क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है कांस्टेंट। तो अगर थीटा पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होगा, स्लोप जो होगा सर पॉजिटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा। तो जरा देखो ये ग्राफ कैसे बन रही है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रखा है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है, पैराबोलिक को डिफरेंशिएट करोगे उसका स्लोप आपको लीनियर मिलेगा, लीनियर को डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लिखो जल्दी से, ये देखो, चलो देखिए
अब जरा कितने टाइप के मोशन होते हैं मैंने आपको बता रखा था, ध्यान से सुनना। ओए एक टेबल बनाने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा। हो सकता है आपका जो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। फिर है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हो रही रिकॉर्डिंग कि नहीं हो रही, देखो जरा सा। चलो ए शांत रहो। तो अब जैसे यूनिफॉर्म मोशन में क्या खास बात होती है सर, एक्सेलरेशन ही जीरो होता है क्योंकि स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, स्पीड वेरिएबल होती है लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है और पॉजिटिव होता है। यहाँ एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ये है एक्स-टी कर्व, ये है वी-टी कर्व और ये है ए-टी कर्व, ठीक है। इसका चलो ठीक है, अब यहाँ बन जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन सर है ही नहीं तो ग्राफ क्या बनेगा, घंटा लो जीरो पे बन जाएगा, है ना। यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब जरा ध्यान से सुनना, रिवर्स ऑर्डर में भी तुमको याद रखना है क्या, अगर इसका डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन बनता है और इसका डिफरेंशिएशन ये बनता तो इसका इंटीग्रेशन जरा ध्यान सुनो कैसे, y इज इक्वल टू अगर 2 है और आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो y इंटू डी टी कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आई नहीं आई, तो मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसा मिलेगा, तो देखो इसको इंटीग्रेट किया तो स्ट्रेट लाइन आया नहीं आया। और अगर ये 2t है ना, अगर मान लो ये तुमने वेलोसिटी निकाली थी 2t और आपको फिर से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि देखो तभी तो आपको dx मिलेगा, बोलो यार। आपको ये तो पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये बात बताई थी ना, इंस्टेंटेनियस वाला रिवाइज कर लेना अगर डाउट हो तो, क्योंकि आवाज नहीं निकल रही मुंह से। तो यहाँ से जब करोगे तो कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से, 2t dt इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट t स्क्वायर बाई 2, क्या जरा देखो ये कितना आया, पैराबोलिक बना कि नहीं बना। मतलब एक बात ध्यान सुनना, जहां पे आपने ये 3 ग्राफ बनाए हैं लिख देना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे जाएंगे और अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ऐसे मूव करेंगे। नहीं समझ में आया क्या, ठीक है। तो अब जरा ध्यान सुनना बच्चे, जीरो था, ठीक है, तो जीरो का अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, कांस्टेंट स्पीड रहेगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। अब ये वाले को इंटीग्रेट करोगे तो क्या पैराबोलिक आएगा कि नहीं आएगा, ये एक्स-टी कर्व बन जाएगा, बोलो नहीं आया यार, कंफर्म, वेरी गुड, ठीक। अब जब यहाँ एक सेकेंड गलत पढ़ा दो तब भी पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब कुछ हो पढ़ाओ सब समझ में आएगा। भरोसा वही अंधभक्त वाले बात बता बोल देते हो भाई, सही गलत तो सोचो। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट होगी, और जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो ये बनेगा क्या, नहीं समझ पाए, एक्सेलरेशन जीरो मतलब स्पीड कांस्टेंट। अबे आ रहा था, किसके लिए आ रहा था, जिधर ध्यान सुना, किसके लिए आ रहा था, जब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यहाँ पे कैसी वैल्यू एक्सेलरेशन की,
तो जीरो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसके लिए इंटीग्रेशन। अब आया नहीं आया? आंखें खोल के बैठा करो, ठीक है। चलो ये हो गया एक्सेलरेशन, यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव है ना। अब अगर यहाँ पे ऐसा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसके लिए इंटीग्रेशन। अब सही समझ पा रहे हो तुम लोग? क्लियर है ना? वेरी गुड। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया नहीं आया? अब अगर ये नेगेटिव है तो जरा ध्यान से सुनो, इसके लिए मैंने बताया था कि अगर एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग स्पीड बनेगी नहीं बनेगी? बोलो यार, डिक्रीजिंग स्पीड बनी, जरा देखो होगा। और अगर ये डिक्रीजिंग है तो जरा अपने स्लोप वाले कर्व से देख लो, ऐसा कर्व बनेगा। क्यों ऐसा हुआ? ध्यान से सुनना। स्लोप सर मैक्सिमम था, धीरे 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 क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना। तो देखो ना, पहले यहाँ पॉजिटिव था तो पहले यहाँ देखो मैक्सिमम था, जब धीरे से स्लोप और कम हुआ तो यहाँ पे पहुँच गया, और कम हुआ यहाँ पहुँच गया, धीरे धीरे यहाँ पे स्लोप कैसा है? जीरो। देखो कहाँ पहुँच गया? नहीं आया? कंफर्म? ठीक। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कोई स्पेसिफाइड ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे भी चेंज हो सकता है। लेकिन मान लो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक्सेलरेशन को चेंज मैं ऐसे दिखा देता हूं, क्योंकि जब ये एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐसे चेंज हो सकता है, ऊपर की पैराबोलिक बन सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, वेरी कर रहा है, तो चाहे लीनियरली वेरी करे चाहे पैराबोलिक वेरी करे। तो अगर यहाँ पे ये बना तो वेलोसिटी ही यहाँ पे ऐसी बन जाएगी, और वेलोसिटी ऐसे बना तो एक की पावर और चढ़ जाएगी तो और क्लोज बन जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये देखो, कौन मान लेते हैं एग्जांपल, a की वैल्यू 2t है, तो अब यहाँ करोगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो t क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब वाला जो होता है और वाइडर क्या होता है? वाइडनेस को कम कर लेता है ना, अभी बताया था मैंने। कितने लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ठीक, तो आज की डेट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर रिवाइज करके आना, आज के लिए होमवर्क यही है।